आप सोचिए, अगर किसी फॉर्म में आपकी जाति, धर्म या पेशा आपकी मातृभाषा के कॉलम में डाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर्म में यही हुआ। मातृभाषा के ऑप्शन में मुस्लिम को भाषा की तरह शामिल कर लिया गया। ये सिर्फ एक चूक नहीं थी, ये एक ऐसी गलती थी जिसने पूरे देश में गुस्सा भर दिया है। क्योंकि ये महज टाइपिंग एरर नहीं, ये उस मानसिकता की झलक है जो आज भी धर्म और भाषा को गड़बड़ करके देखती है। ये वही सोच है जो बार बार भारत की विविधता पर सवाल खड़े करती है। आज ये एडमिशन पोर्टल 15 जून को लाइव हुआ। जब ये एडमिशन पोर्टल 15 जून को लाइव हुआ तो छात्रों और अभिभावकों ने जब ये विकल्प देखा तो सोशल मीडिया पर तुरंत गुस्सा फूट पड़ा। सवाल सिर्फ मुस्लिम शब्द का नहीं था, बल्कि उससे भी बड़ा मसला ये था कि उर्दू को हटा दिया गया था, जो कि उत्तर भारत के करोड़ों लोगों की मातृभाषा है। ये वही उर्दू है जिसे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। अब जरा सोचिए, एक तरफ उर्दू जैसा समृद्ध और ऐतिहासिक भाषा को आप फॉर्म से हटा देते हैं और दूसरी ओर मुस्लिम जो एक धर्म है उसे भाषा बना देते हैं। क्या ये एक संयोग हो सकता है या फिर एक सोची समझी चाल? इतना ही नहीं, उसी लिस्ट में बिहार, चमार, मोची, मजदूर, कुर्मी और देहाती जैसे शब्द भी शामिल थे जो किसी भी तरह से मातृभाषा नहीं है। ये जातियों और पेशे की सूची है, ना कि भाषाओं की। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षकों और प्रोफेसर और सामाजिक संगठनों ने सख्त आपत्ति जताई है। अब्दहा देव हबीब डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट के महासचिव ने इस मुद्दे को सीधे तौर पर इस्लामोफोबिक मानसिकता से जोड़ा है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, उर्दू को हटाना और मुस्लिम को भाषा के रूप में डालना बताता है ये एडमिशन फॉर्म सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक सांप्रदायिक चोट है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य डॉक्टर मिथुराज धूसिया ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक है कि भारत की एक यूनिवर्सिटी से ऐसी भूल हो रही है। हमें देश की भाषीय विविधता को समझने और स्वीकार करने की ज़रूरत है। करोड़ीमल कॉलेज के प्रोफेसर रुद्राक्ष चक्रवर्ती ने इस फॉर्म को एक सुनियोजित सांप्रदायिक हरकत बताया। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी को दूसरा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की चीज़ें छात्रों के मन में जहर भरने का काम करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये गलती सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं है बल्कि ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है। भारत का संविधान हमें भाषा, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव से बचाता है और यही आदर्श एक केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपनाना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल से ये फॉर्म तो हटा दिया गया है, शायद ठीक भी कर दिया गया हो, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक माफ़ी या स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। क्या इतने बड़े अपमान के बाद चुप रहना सही है? आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें धीरे धीरे हमारे समाज को बांटने और अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलने की दिशा में ले जाती हैं। जब एक छात्र अपने फॉर्म में ऐसा कुछ देखता है तो वो कैसा महसूस करता होगा? क्या वो उस संस्थान में खुद को सुरक्षित और बराबरी का महसूस करेगा? भारत की पहचान उसकी विविधता में है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है। अगर यूनिवर्सिटियों में भी इस तरह का भेदभाव होगा तो फिर समाज से हम क्या उम्मीद करें? हमारी मांग है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तत्काल इस पर सफाई दे, माफ़ी मांगे और जिन लोगों की लापरवाही या सोच से ये हुआ है उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। साथ ही उर्दू जैसी भाषाओं को उस सम्मान के साथ शामिल किया जाए जिसकी वो हकदार हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।